हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट के ओ लेवल की सीरीज में, जहां पर जावा स्क्रिप्ट में आज का ट्यूटोरियल है पॉपअप बॉक्सेस, इवेंट और फॉर्म वैलिडेशन जावा स्क्रिप्ट में कैसे कर। इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से समझेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपअप बॉक्सेस क्या होते हैं। जावा स्क्रिप्ट में पॉपअप बॉक्स जो अलग से पॉप होते हैं ना, दिखाई देते हैं, ऊपर आ जाते हैं टूल बार के पास, वो तीन प्रकार के होते हैं: अलर्ट बॉक्स, कंफर्म बॉक्स और प्रॉम्प्ट बॉक्स। ये कुछ तीन प्रकार के पॉपअप बॉक्स हैं जिन्हें हम अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं और यूज करने वाले हैं। सबसे पहले है अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स इज ऑफन यूज्ड if you want to make sure information comes through to the user. When an alert pop-up box pop-ups, the user will have to click OK. जब अलर्ट बॉक्स आ जाता है तो वहां पे एक ओके का बटन होता है। जब तक वो ओके को क्लिक नहीं करेगा तब तक आपकी वेबसाइट आगे प्रोसेस नहीं होगी। तो उसके लिए हम लोग विंडो डॉट अलर्ट लिख के कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, और आप डॉट अलर्ट भी लिख सकते हो। इस तरीके से आप यूज करके देख सकते हैं। हम चलते हैं पीएस कोड पर और इसको यूज करके देख लेते हैं अलर्ट कैसे काम करता है। तो मैंने अलर्ट के लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है। यहाँ पे हम जो अभी पिछले ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था इफ एल्स कंडीशन, उसका पास फेल और ग्रेड दिखा रहे थे, वही सारी चीजें हम अलर्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा वो अलर्ट पे विंडो दिखाई देगी और प्रोग्राम बिल्कुल सेम है, बस हम इसको यूज करके देख लेते हैं। हमने वही प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है सिंपल, बस हमने यहाँ पे एक बेर करके रिजल्ट बना दिया है और इसका जो आउटपुट है वो हम रिजल्ट को विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से शो करेंगे। अभी हम लोग जो प्रिंट करवा रहे थे वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से प्रिंट करवा रहे थे। अब हम विंडो डॉट अलर्ट से इसका रिजल्ट प्रिंट करवा रहे हैं। कुछ अंतर नहीं है, बस देख लेते हैं यूज करके। तो मैंने इसको यहाँ पे गए और एंटर किया। अब जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा रवि और गेन मार्क्स मैंने लिख दिए 450, और जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारे पास ये दिस इज कॉल्ड अलर्ट पॉपअप बॉक्स। यहाँ पे जो चीज यहाँ पे प्रिंट होके आ रही थी वही चीज अब यहाँ पे प्रिंट होने लगी। इसको बोलते हैं हम अलर्ट पॉपअप बॉक्स। जब तक हम ओके नहीं करेंगे तब तक हमारी वेबसाइट पे ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या जैसे मैंने यहाँ पे इसको स्क्रिप्ट को मैं अभी कमिट आउट कर देता हूँ और इसके आगे मैं इधर लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडो डॉट अलर्ट, इसके अंदर लिख देता हूँ मैं हेलो एपीटी, और इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। अब देखिए जैसे ही वेबसाइट आएगी तो यहाँ पे हेलो डॉट पहले ही से आ जाएगा। वेबसाइट बाद में लोड होगी, जब हम ओके करेंगे तब वेबसाइट लोड होगी। इसको बोलते हैं हम अलर्ट पॉपअप बॉक्स। समझ में आ गया? तो हमने इसका आउटपुट भी आपको अलर्ट में डाल के दिखाया और नॉर्मल अलर्ट भी आप इस तरीके से डाल सकते हैं। अलर्ट के बाद दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कंफर्म बॉक्स। कंफर्म बॉक्स क्या करता है? कंफर्म बॉक्स इज ऑफन यूज इफ यू वांट टू यूजर टू वेरीफाई और एक्सेप्ट समथिंग। व्हेन अ कंफर्म बॉक्स पॉप अप द यूजर विल हैव टू क्लिक ओके और कैंसिल। यहाँ पे अभी ओके आ रहा था, लेकिन कंफर्म बॉक्स में ओके और कैंसिल दोनों आते हैं। ओके होने पे अलग काम करेगा और कैंसिल होने पे अलग काम करेगा। यहाँ पे विंडो और कंफर्म लिखते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, ये तभी काम करेगा। यहाँ पे इफ कंडीशन अगर कंफर्म है, ओके है, तो ये चलेगा, नहीं तो ये चलेगा। इसके लिए मैंने सिंपल ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर वो ओके पे क्लिक करता है तो इफ वाली कंडीशन लागू होगी, नहीं तो ये वाली कंडीशन लागू होगी। सिंपल, बस यही अंतर है। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया हुआ है, मार्क्स वगैरह सब चीजें इनपुट करवाई हैं। अब वहां पे जैसे ही आप प्रोग्राम चलाएंगे, हम इसको चला के दिखा देते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आर यू स्टूडेंट, अगर आप ओके करोगे तो यहाँ पे कुछ और प्रिंट होगा, कैंसिल करेंगे तो कुछ और प्रिंट होगा। देखिए पहले मैं ओके करके दिखाता हूँ, तो लिख के आया प्लीज एंटर योर मार्क्स, आ गया। अब फिर से अगर रिलोड करते हैं और अगर कैंसिल करते हैं तो लिख के आया थैंक्स फॉर विजिट। तो भैया फिर आप इनपुट मत करो, फिर थैंक्स फॉर विजिट हो गया। यानी दोनों चीजों, ओके करने पे अलग मैसेज आएगा और कैंसिल करने पे अलग मैसेज आएगा। कैसे किया है आप समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो इनपुट लिए, नाम और मार्क्स, ठीक है, और ये बटन पे हमने कंडीशन लगा दिया। स्क्रिप्ट में मैं पहले ही, अगर वो कंफर्म है, ये जो नेम है यहाँ पे जो बॉक्स आएगा उस बॉक्स में अगर कंफर्म किया यानी ओके किया तो ये पहले तो ये लिख के ही आएगा। अगर ये लिख के आने के बाद उसने प्लीज एंटर योर मार्क्स किया, अगर ट्रू होगी तो ये वाली लाइन चलेगी, नहीं तो थैंक्स फॉर विजिट वाली लाइन चल जाएगी। ओके करेगा तो ये वाली लाइन चलेगी और नहीं कैंसिल करेगा तो ये वाली लाइन चलेगी। इसको बोलते हैं हम कंफर्म बॉक्स, कंफर्म पॉपअप बॉक्स। आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज करके भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉपअप बॉक्स है prompt box. Prompt box is often used if you want to the user to input a value before entering the page. When a prompt box pop up, the user will have to click either OK or cancel to proceed after entering input value. यहाँ पे OK और cancel तो करना है, लेकिन कब?
वहाँ पे कुछ वैल्यू भी इनपुट करानी पड़ेगी। अब ये पहले पिछले हमने जो हमने देखा प्रोग्राम, उसमें हम सिर्फ ओके और कैंसिल करने पे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे 3 कंडीशन होंगी। आपको इनपुट भी करवाना है, ओके भी करना है और कैंसिल भी करना है। तो हम यहाँ पे 3 कंडीशन अलग-अलग से चेक करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया हुआ है। अब यहाँ पे पर्सन हमने एक वेरिएबल लिया है। प्लीज एंटर योर नेम। हम यहाँ पे नाम इनपुट करवाएंगे और नाम को यहाँ पे टेक्स्ट में देंगे। यहाँ पे लिखा है इफ पर्सन इज इक्वल टू नल। अगर उस नाम में कुछ नहीं लिखा, नल का मतलब खाली है, तो यू कैंसिल द प्रोग्राम। अगर उसमें खाली स्पेस है, ब्लैंक है, तो इनवैलिड इनपुट, और नहीं तो वो आपका नाम यहाँ पे शो कर देगा। इसको चला के देखते हैं। देखिए ये है प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पहले चला के देखेंगे, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए आ गया, यहाँ पे इनपुट मांग रहा है। अब यहाँ पे आपको कुछ इनपुट करना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना नाम, लिखा है प्लीज एंटर योर नेम, और यहाँ कर दिया ओके। तो यहाँ आ गया हेलो मिस्टर मिसेज रवि हाउ आर यू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी इनपुट ना करूँ, इसको हटा दूं और यहाँ ओके करूँ, तो इनवैलिड इनपुट आ गया। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, तो यू कैंसिल द प्रोग्राम। 3 कंडीशनें चेक हुई, तो यहाँ मैंने 3 चेक भी किया। अगर नल होगा यानी कुछ भी नहीं लिखा, कैंसिल कर देगा तो कैंसिल आ जाएगा, खाली छोड़ देगा तो इनपुट आएगा, और कुछ नाम लिखेगा तो वही आखिरी वाला चल जाएगा इसमें। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट पॉपअप बॉक्स। तो हमने इस तरीके से पढ़ लिए हैं। अब आते हैं इवेंट। इवेंट कितने प्रकार के होते हैं? हमने जावा स्क्रिप्ट में ऑलरेडी एक इवेंट तो पढ़ा ही था, जैसे ऑन क्लिक वाला इवेंट था, या इस तरीके के अलग अलग काम करवाते हैं जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जो कार्यक्रम है। इवेंट का मतलब कोई कार्यक्रम है, कोई आयोजन करवा रहे हैं। तो जब लिखा है HTML इवेंट आर थिंग्स दैट हैपन टू HTML एलिमेंट, जो HTML एलिमेंट के साथ हम कुछ करवाने वाले हैं उसे हम इवेंट बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के इवेंट होते हैं। बटन क्लिक करने पे इनपुट फील्ड जब चेंज हो, या वेब पेज का फिनिश खत्म होता है, तब हम अलग अलग इवेंट करवा सकते हैं। इवेंट के बहुत सारे प्रकार हैं, उन्हें हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एलिमेंट इवेंट, जब कुछ जावा स्क्रिप्ट में कुछ हो तो कुछ एट्रीब्यूट अलग उस तरीके से लिख सकते हैं। इसके लिए इवेंट की एक लिस्ट है। ऑन चेंज होने पर, जब HTML हैज बीन चेंज, तब हम ऑन चेंज करते हैं। ऑन क्लिक, जब क्लिक हो तब उसका अलग इवेंट है। ऑन माउस ओवर पे अलग इवेंट है। ऑन माउस आउट, ऑन की डाउन, ऑन की अप, ऑन लोड होने। तो इतने सारे इवेंट है, और भी बहुत सारे इवेंट है। फिलहाल ये इवेंट हमारे हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन चेंज इवेंट को। तो मैंने यहाँ पे एक पॉपअप मेन्यू बनाई है सिलेक्ट से। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग सिलेक्ट HTML में यूज करते थे, जिसमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाती है। तो सिलेक्ट में उसके बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी कार्स बनाई हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको आईडी दे दी है माई सिलेक्ट, और उसको इवेंट दे दिया है मैंने ऑन चेंज। ऑन चेंज होने पे माई फंक्शन कॉल होगा। माई फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया। अब ये सारे उसके विकल्प हैं, और यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ में दे दिया। माई फंक्शन क्या करेगा, लिखा है यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया एक्स। अब ये माई सिलेक्ट से वैल्यू उठाएगा। माई सिलेक्ट में जो भी वैल्यू आएगी वो माई सिलेक्ट में स्टोर हो जाएगी। फिर यहाँ पे डेमो में जाके यू सिलेक्टेड, और ये वाली जो माई सिलेक्ट की वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा एक्स में। सिंपल सी बात। ठीक, इसको चला के देख लेते हैं तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे एक पॉपअप मेन्यू आ रही है। यहाँ पे वही सारे ऑप्शन हैं जो यहाँ पे आ रहे थे। यहाँ पे मैंने लिखे ना ऑडी, BMW, मर्सिडीज, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो वही सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। अब जैसे ही हम इन पे किसी पे भी ऑन चेंज करेंगे, किसी को चेंज करेंगे, तो ये फंक्शन कॉल होगा, उसको वो दिखा देगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे मर्सिडीज ली, देखिए जैसे मैंने मर्सिडीज को सिलेक्ट किया तो आ गया यू सिलेक्टेड मर्सिडीज, ऑडी यू सिलेक्टेड, ऑडी यू सिलेक्टेड, BMW यू सिलेक्टेड, वॉल्वो। क्या मतलब हो रहा है कि जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको वो माई फंक्शन से सिलेक्ट कर दे रहा है। इसको हम बोलते हैं ऑन चेंज इवेंट। क्लियर है? इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन क्लिक। तो मैं अभी इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, और आगे आते हैं। ऑन क्लिक वाला मैं यहाँ पे ले ले, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, उस पर क्लिक मी लगा दिया। क्लिक मी करने से हेलो वर्ल्ड दिखाई देगा ये। अब देखिए क्लिक मी आया, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ होगा। इसको बोलते हैं क्लिक ऑन क्लिक इवेंट, कि क्लिक करने से कुछ हो। वैसे नहीं हो रहा था, मैंने इसको रिलोड किया, फिर से क्लिक किया, तो क्लिक करने पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो उसके लिए मैंने पहले बटन बनाना है। बटन के बाद उसे क्या इवेंट देना है, तो ऑन क्लिक करने पे क्या हो, फंक्शन कॉल हो क्लिक मी वाला। अब यहाँ पे माई फंक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया है स्क्रिप्ट के अंदर। तो फंक्शन को क्या काम दिया है कि काम फंक्शन हेलो वर्ल्ड को उठाए, डेमो में डाले, और डेमो की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा दे। तो हेलो वर्ल्ड मैंने डेमो में यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। कब? जब ऑन क्लिक हो। वैसे नहीं, बिना क्लिक करे नहीं क्या चलेगा। ये कब कॉल होगा? जब क्लिक होगा तब। ठीक, इस तरीके से आप ऑन क्लिक का इवेंट भी चला सकते हो। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट। माउस के ओवर होने पे क्या हो और माउस के हटने पे क्या हो। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ली हुई है, 1.jpg एक इमेज है। इस इमेज के ऊपर जब माउस जाएगा
तब क्या फंक्शन चलेगा, बिग इमेज का फंक्शन चलेगा। बिग इमेज का फंक्शन ये बना हुआ, तो उसकी हाइट इतनी कर देगा, विड्थ इतनी कर देगा। और जैसे ही ऑन माउस आउट, यानी जब माउस आउट होगा तो ये वाला नॉर्मल इमेज वाला फंक्शन चलेगा, वो ये है कि इसकी इमेज का साइज ये कर देगा। चला के देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये इमेज आ गई, जैसे ही ये माउस इस पे जाएगा, बड़ा कर दिया, हटेगा छोटा कर देगा, जाएगा फिर बड़ा। इस तरीके से आप ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट चला सकते हो। ठीक, दोनों पे अलग अलग फंक्शन कॉल हो रहे हैं। माउस ओवर होने पे बिग इमेज वाला फंक्शन ये है, इतना फंक्शन कॉल हो रहा है कब, जब बिग इमेज होगी। और जब ऑन माउस आउट होगा तब नॉर्मल इमेज वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला। ठीक, तो ये ऑन माउस ऑन ओवर हो गया। ये इसके बाद हमारे पास दूसरा है ऑन की डाउन। ऑन की डाउन में क्या होगा, जब भी की डाउन होगे यानी की दबाओगे तब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और जब की छोड़ दोगे तब ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इसको चला के देख लेते हैं। अभी हमारे पास एक पॉपअप वो आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। टेक्स्ट बॉक्स में जैसे ही हम क्लिक करेंगे और बटन को जब तक दबाए रहेंगे तो इसका कलर कुछ और होगा। जैसे मैंने दबाया F, कलर कुछ और हो रहा है, छोड़ देंगे तो कलर कुछ और होगा, फिर दबाएंगे तो कलर कुछ और होगा, छोड़ देंगे कुछ और कलर होगा। इसको बोलते हैं ऑन की डाउन, ऑन की अप। की डाउन होने पे कोई और फंक्शन कॉल होगा तो उसका कलर चेंज कर रहा है। देखो क्या कर रहा है, जैसे ही ऑन की डाउन होगी, की नीचे होगी तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये है फंक्शन। अब फंक्शन मैंने क्या किया कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो तो डेमो में स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो कर दे रहा है। कब, जब ऑन की डाउन हो रही है। ऐसे ही जब ऑन की अप हो रही है तो की फंक्शन वाला कॉल हो रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे ये 10 कलर एडजस्ट कर देगा। क्लियर है, समझ में आया। अब इसका मैंने एक और एग्जांपल दिया हुआ है, ऑन की अप होने पर क्या हो। यहाँ पे मैंने एक इनपुट लिया है, इनपुट में मैंने ऑन की फंक्शन को माई फंक्शन दिया है। अब ये क्या कर रहा है माई फंक्शन, कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो एफ नेम, जो एफ नेम में नाम इनपुट होगा वो उसको टू अपर केस में चेंज कर देगा। देखते हैं इसको चला के। हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे ही मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर में आर लिखूंगा, जैसे ही छोड़ूंगा तो ये कैपिटल में कर देगा। जब तक दबा है स्मॉल, छोड़ेंगे तो कैपिटल। देखिए ये फंक्शन का काम ही यही है कि जैसे ही ऑन की अप होगी, की को छोड़ोगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होने पे क्या हो रहा है कि एक्स की वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसमें, जो एफ नेम की वैल्यू है, उस वैल्यू को टू अपर केस में चेंज कर देगा। ये इसका खुद का कीवर्ड है, खुद का ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये इसकी जो वैल्यू आएगी, जो एक्स में जो वैल्यू आ रही है यहाँ से, एक्स वेरिएबल लिया है, एक्स वेरिएबल एफ नेम की वैल्यू डाल रहा है, उस वैल्यू को अपर केस में चेंज करके एक्स में डाल दे। अब यहाँ पे आखिरी मैंने इवेंट बनाया है फंक्शन ऑन लोड होने पे। ये फंक्शन हमेशा हर बार तब चलेगा जब आप पहली बार अपनी वेबसाइट को खोलोगे, तो वो पहले सबसे पहले यही अलर्ट देगा, पेज इज लोडेड। जैसे चला के देखते हैं। अब जैसे आया तो पहले ही आ गया पेज इज लोडेड। जब तक ओके नहीं करोगे तब तक वेबसाइट लोड नहीं होगी। जैसे ही ओके किया तब आपकी वेबसाइट यहाँ पे आगे को कुछ काम करे। अब आ गया, जैसे मैं ओके करूंगा तब जाके वेबसाइट खुलेगी। फिर से अगर मैं करूंगा तो ये आ गया, तब जाके हमारी वेबसाइट पे आगे काम होगा। तो ये हर बार आपका काम करेगा जब वेबसाइट ओपन होगी। तो इसको फंक्शन को लिखने के लिए आपको अपनी बॉडी में, यहाँ बॉडी टैग में फंक्शन को कॉल करना होता है पहले ही। ऑन लोड फंक्शन है, माई फंक्शन को ये बॉडी में ही आपको कॉल करना पड़ेगा, तभी आपका ये वाला फंक्शन यहाँ पे नीचे काम करेगा। अगर इसको आप हटा देंगे तो बॉडी से अगर नहीं कॉल करेंगे तो ये कॉल नहीं करने वाला है। क्लियर है, ये थे हमारे सारे कॉमन इवेंट जो यूज हो गए हैं। अगला है हमारा फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन भी हम यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट में। तो उसके लिए हम फॉर्म में ये चेक करते हैं कि फॉर्म में जो एंट्री हुई है वो सही है या नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है वैलिडेट फॉर्म। अब एक्स में हम चेक कर रहे हैं कि माई फॉर्म में जो वैल्यू डाली जाएगी एफ नेम में, वो देखना चाहिए नेम मस्ट बी फील्ड है कि नहीं है। जो नेम की जो वैल्यू है, फर्स्ट नेम भरने की वैल्यू है, वो पूरी भरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भरी होगी तो प्रोग्राम आगे फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। इस तरीके से हम इसको यूज करने वाले होते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, प्रोग्राम आप देख सकते हैं, यानी नेम है, माई फॉर्म है, एक्शन, ये सारी चीजें आपने देखा है। तो नेम में जैसे इनपुट करवाएंगे तो एफ नेम में, और इनपुट टाइप वैल्यू, वैल्यू सबमिट करेगा। तो ये तभी सबमिट होगी जब हमारा एक्शन ये होगा कि इसमें वैल्यू होगी, तभी ये सबमिट होगा, नहीं तो नहीं होगी। अब इसके लिए हम लोगों के पास एचटीएमएल में ऑलरेडी एक फील्ड थी रिक्वायर्ड। अगर हम एफ नेम रिक्वायर्ड लगा देंगे तो वैसे भी सबमिट नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट की भी आवश्यकता नहीं थी, आप रिक्वायर्ड एलिमेंट से भी काम चला सकते थे। रिक्वायर्ड इसकी जो एट्रीब्यूट था, इस रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट से सेम यही काम होता है जो आप जावास्क्रिप्ट में इतने सबसे कर रहे हो, वैलिडेशन से कर रहे हो। तो ये समझ लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करके देखिए। अगर कोई एरर आती है तो बताइए मुझे, समझ कमेंट करके बताइए। अगर कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो बताइए। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में नए पॉइंट, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय।
जय हिंद।